बिग थ्री फैमिलीज में से ज़निन क्लैन एक ऐसा क्लैन है जो कि हजारों सालों से पावर के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपने चिल्ड्रंस को अब्यूज करते हैं, कमजोर को निकाल देते हैं और जो ताकतवर निकल जाते हैं उनकी भाई सेवा करते हैं। लेकिन आखिरकार उन लोग की तबाही का कारण वही बनी जिसको वो लोग सबसे ज्यादा कमजोर समझते थे और बहुत ज्यादा धिक्कारा करते थे। जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 4 मतलब फैंस के लिए एक अच्छी बात तो लेके आता ही है, लेकिन एक बुरी बात लेके आता है कि पूरी एक फैमिली जो थी उसको निस्ते नाबूद कर दिया गया। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ज़निन क्लैन, मतलब हाँ बिना स्पॉयलर्स के। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कैसे जो है यहाँ पे जो हमारी माँ की ज़निन थी उसने इस पूरे क्लैन को एक शमशान घाट बना दिया। मैं चीजों को आसान रखने की कोशिश करूंगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है एंड थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि एफर्ट दिया होगा मैंने, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना डिजर्व करता हूँ, तो ये काम जरूर कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले तो हम ज़निन क्लैन का एक टाइप से जो है मोटो या फिर गोल समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है। वैसे इन लोग का मानना यही होता है कि अगर तुम ज़निन सॉर्सरर नहीं हो, तुम सॉर्सरर ही नहीं हो, और अगर तुम सॉर्सरर नहीं हो तो तुम एक इंसान ही नहीं हो। और ये लोग जो है कर्स टेक्निक को हर चीज के ऊपर रखते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कर्स टेक्निक और अच्छी है तो तुम और ज्यादा ऊपर जा सकते हो इस क्लैन के अंदर। अगर तुम कमजोर हो तो भाई तुम चाहे सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, ये तुम्हें भाई बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाले। जुजुत्सु काइसेन के अंदर यहाँ पे 3 बिग फैमिलीज आती हैं, ज़निन, गोजो एंड कामो क्लैन। जो ज़निन क्लैन है वो गोजो क्लैन को बहुत ज्यादा हेट करता है क्योंकि प्रीवियसली जो यहाँ पे 10 शैडो यूजर था ज़निन का एंड जो 6 आई यूजर था गोजो क्लैन का, वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं एक डुएल के अंदर। तो ये काइंड ऑफ थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। अब बात करते हैं इस फैमिली ट्री के बारे में, हायरार्की के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जनरेशन 1 आती है जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पे नोबिता ज़निन देखने को मिलता है जो कि 26th हेड है अपने ज़निन क्लैन का। इसकी पावर है प्रोजेक्शन सॉर्सरी। अपने क्लैन के अंदर ये सबसे फास्टेस्ट सॉर्सरर है, मतलब था जब तक गोजो नहीं आया था। और मैं तुमको एक रीजन के हिसाब से बता दूं, ये बंदा ना ही माकी माई टोजी किसी को हेट वेट नहीं करता, बस ये केयर किसी की नहीं करता। इसी जनरेशन 1 में एक और आता है जो कि अपने नोबिता ज़निन का भाई है, जो कि यंगर ब्रदर है, जिसका नाम है ओगी ज़निन, जिसको लगता था कि उसे क्लैन का हेड बनना चाहिए और वो अपने फेलियर्स के लिए अपनी बेटियों को ब्लेम करता है। इसी जनरेशन 1 में एक और बंदा आता है जिसका कोई नाम नहीं है, कोई अता पता नहीं है, तो ये अननेम्ड है। जिसके बाद आता है यहाँ पे जनरेशन 2 जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने नोया ज़निन को, जो कि नोयाबितो का बेटा है और कैप्टन है हे यूनिट का। इसको हम ऑलरेडी देख के जान चुके हैं कि ये बंदा एरोगेंट है, मिसोजिनिस्ट है एंड वो टोजी को आइडलाइज करता है उसके स्ट्रेंथ के लिए और माँ की जैसे को धिक्कारता है उनकी कमजोरियों के लिए एंड उसको क्लैन का नया हेड बनना है। इसी जनरेशन 2 में फिर आते हैं यहाँ पे ओगी ज़निन के बच्चे जो कि है माई ज़निन और माकी ज़निन। माकी ज़निन थोड़ी शायद बड़ी है माई ज़निन से और इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। और इसी जनरेशन 2 में यहाँ पे आते हैं अपने तोजी और जिनिची ज़निन। तोजी और जिनिची ज़निन ये दोनों सगे भाई हैं जिनके पिता का नाम ऑफकोर्स नहीं पता है कुछ भी। एंड इनकी जो थर्ड जनरेशन आती है वो है ना मेगुमी फुशुगुरु, जो कि अपने तोजी फुशुगुरु का बेटा है। माकी और माई की बात करें तो माकी जो है उसके अंदर लो कर्स एनर्जी थी जो कि सिविलियन लेवल पे आती है, और जो माई थी उसके अंदर वीक एनर्जी थी, लेकिन हाँ उसके अंदर एक कर्स टेक्निक तो थी ही जिसका नाम कंस्ट्रक्शन था। जो अपना तोजी ज़निन था वो भी एकदम 0 कर्स एनर्जी से बॉर्न हुआ था एंड उसके क्लैन वाले उसे टॉर्चर भी करते थे बचपन में, तो इसीलिए वो क्लैन को छोड़ देता है और अपना नाम भी चेंज कर देता है ज़निन से फुशिगुरु में और बनता है एक सॉर्सरर किलर। बात करें मेगुमी फुशिगुरु की तो वो अपना तोजी का बेटा है एंड वो ज़निन क्लैन का जो है ड्रीम चाइल्ड है। और हमने इसके बारे में सीजन 2 में सुना भी था। जब तोजी मरता है तो बोलता है कि क्या तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो, क्योंकि उसे जो है ज़निन क्लैन को बेचा जा रहा है। मेगुमी फुशिगुरु को ज़निन क्लैन इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि वो इनहेरिट करता है 10 शैडो टेक्निक, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी कर्स टेक्निक है इन 3 बिग फैमिलीज। अब इस ज़निन फैमिली के अंदर 2 चीजें आती हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं, 2 जो है मिलिट्री यूनिट्स आते हैं। एक हे है जो कि इलाइट है, एक जो है अपना कुकुरु है जो कि मतलब लोअर मिलिट्री यूनिट है। इन दोनों के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, बट अभी बात करते हैं कि यहाँ पे जो अभी मैसेकर हुआ सीजन 3 के अंदर वो कैसे प्रोग्रेस करता है। हम इनकी पूरी फैमिली के बारे में जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी तबाही कैसे हुई। चीजें स्टार्ट होती है सीजन 2 से, जब शिबुया इंसिडेंट के दौरान अपना नोयाबितो ज़निन मारा जाता है जोगो से जलने के बाद। जिसके बाद यहाँ पे नोयाबितो एक विल बनवाता है जिसके अंदर वो अपने बेटे नोया ज़निन को नेक्स्ट हेड बनाता है क्लैन का। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आ जाती है जब इस विल के अंदर एक क्लॉज होता है कि अगर गोजो सातुरे मारा गया या फिर सील्ड हो गया, किसी टाइप से वो अवेल नहीं हुआ, तो जो है लीडरशिप है क्लैन की वो मेगुमी को चली जाएगी, जिसको लेके ये सारे के सारे परेशान रहते हैं। मतलब अपना जनरेशन 2 जिसके बाद जो अपना नोया होता है और ओगी होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो मेगो मार डाले कि वो क्लैन को ना ले सके। इसके साथ तो माई और माकी को भी मारेंगे ताकि वो जो है इस चीज के लिए गुनहगार साबित कर सके उन दोनों को मेगुमी को मारने के लिए। जिसके बाद आता है फाइनल मैसेकर, द क्लाइमैक्स, जिसको हम लोग रेड वेडिंग भी कह सकते हैं जुजुत्सु काइसेन का, जो कि स्टार्ट होता है जब माकी जाती है अपनी कलिंग गेम के लिए कुछ कर्स टूल लेने के लिए ज़निन क्लैन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ओगी जो है वो ट्रैप करता है माकी और माई को एक रूम के अंदर जिसके अंदर कर्स स्पिरिट भरे होते हैं और उन दोनों को मरने के लिए छोड़ देता है। वैसे ऐसी सेम पनिशमेंट अपने तोजी को भी मिल चुकी है इन पास। जिसके बाद जो माई होती है वो डिसाइड करती है कि वो जो है माकी की सारी कर्स एनर्जी ले जाएगी और उसको अवेकन करेगी जैसे कि वो तोजी की तरह बना देगी उसे। जिसके बाद यहाँ पे माकी अवेकन होती है, हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बन जाती है और इवन उसे एक जो है वेपन भी मिलता है जो कि होता है स्पिरिट सोल कटाना, जो कि अपनी माई बनाती है अपनी कर्स टेक्निक कंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए अपनी पूरी लाइफ फॉर्म को देते हुए। और ये वही वेपन है जो कि अपना तोजी कैरी किया करता था, मतलब उसी का एक रेप्लिका है जो कि अपने माई ने बनाया था मरते मरते अपनी माँ की। जिसके
बाद इसकी के इंस्टेंट में होती है अपनी ओगी की डेथ, जो कि माकी तुरंत के तुरंत अपने बाप का सर काट देती है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे कुकुरु यूनिट होता है उसको माकी साफ कर देती है कम्प्लीटली। ये वही सोल्जर्स हैं जिनके साथ माकी ट्रेन किया करती थी। एंड उसके बाद वो हराती है अपने हे यूनिट को कम्प्लीटली, जिसके अंदर अपना जिनीची था। देन यहाँ पे फाइनल फाइट होती है माकी और नाओया के बीच में। यहाँ पे नाओया यूज करता है प्रोजेक्शन सॉर्सरी, जो कि अपने फादर से ही वो इनहेरिट करता है। इसके अंदर उसे सुपर स्पीड मिलती है। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेटली बना रखी है, नहीं देखिए जरूर देख लेना। इस फाइट के दौरान अपना नाओया जो होता है मॉक करता है माकी को और उसको फ्रॉड बोलता है, लेकिन माकी जो है किसी टाइप से यहाँ पे फिगर आउट करती है अपने नाओया की टाइमिंग को और लैंड करती है एक बहुत ही जबरदस्त पंच उसके ऊपर। माकी जो है उसको इसी हालत में छोड़ तो देती है, लेकिन लेटरली जो उसकी माँ होती है माकी की, वो उसे एक नाइफ से स्टैब कर देती है और मार डालती है। मतलब हाँ, एपिसोड 4 की एंडिंग में हमें तो यही दिखाया गया था। तो ये थी अपने ज़निन क्लैन की हिस्ट्री और उसका अंत। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने कुछ मिलिट्री यूनिट की, जो कि ज़निन क्लैन के ही अंदर आते हैं। इनकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि जो यहाँ पे एलाइट स्क्वाड है उसका नाम द हे है। इस यूनिट के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि कर्स टेक्निक को पोजेस करते हैं, जो कि एटलीस्ट सेमी ग्रेड 1 की हो या फिर उससे ऊपर की। ये लोग हैंडल करते हैं मोस्ट डेंजरस मिशन और जो है क्लैन को अच्छे से रन करने का भी काम करते हैं। इसके मेंबर्स थे अपने कैप्टन नोया ज़निन, जिसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और इसी के अंदर जिनीची ज़निन भी आता है और रेंटा ज़निन भी आता है। जिनीची ज़निन जो है वो फिस्ट मिसाइल है उसकी पावर, वो बहुत जाइंट फिस्ट जो है वो जनरेट कर सकता है और बारिश की तरह बरसा सकता है, जो कि हमने देखा भी था। जिसके बाद आता है अपना रेंटा ज़निन, जिसको आई गाय भी कहते हैं, एक ऐसा बंदा जिसके पास बड़ी आंखें हैं। इसकी पावर है पैरालाइजिंग गेज, जो कि हाँ फ्रीज कर देता है अपने एनिमीज को सिर्फ उनको देखकर। काइंड ऑफ इसे तुम आइजावा बोल सकते हो एमएचए का, जहाँ पे रेंटा ज़निन मारा जाता है माकी को रोकते हुए और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है कि जिनीची उसको मार सके। जिसके बाद इसी में एक और मेंबर आता है जो कि अपना चोजुरो ज़निन, जिसको अर्थ गाय भी कहते हैं, जो कि शॉर्ट है, बुढ़ा है, लंबी दाढ़ी है इसकी, और इसकी पावर है अर्थ मैनिपुलेशन। मतलब हाँ, ये एक जाइंट हैंड रॉक जनरेट कर सकता है या फिर बना सकता है ग्राउंड से निकलता हुआ और अपने एनिमीज को क्रश कर सकता है। देन आता है दूसरा यूनिट जिसका नाम है कुकुरु यूनिट। इसके अंदर ऐसे मेल्स हैं जिनके अंदर कोई कर्स टेक्निक नहीं है, ये बस जो है मार्शल आर्ट्स करना जानते हैं, कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। काइंड ऑफ ये लोग सोल्जर्स और गार्ड इन्हें आप मान सकते हैं। ये लोग वेपन्स और मार्शल आर्ट का यूज करते हुए ट्रेनिंग करते हैं और एनिमीज को हराने का काम करते हैं। जहाँ पे तुम एक साइकिल समझ सकते हो कि जो अपना हे यूनिट है ना, वो बुली करता था इन लोगों को। देन ये लोग बुली करते थे माकी को, क्योंकि माकी जो थी इन्हीं के अंडर काम करती थी या फिर इन्हीं के साथ ट्रेनिंग करती थी। इस यूनिट के मेंबर्स की बात करें तो एक होता है इन लोग का कैप्टन, जो कि नाम होता है उसका नोबुआकी ज़निन। इस बंदे को हमने देखा था, जिसका जॉ लाइन्स थी और एकदम बाल एकदम नए स्टाइल्स के थे, और इसी बंदे ने पूरे यूनिट को माकी को मारने के लिए ऑर्डर्स दिए। और इसी के अंदर अपनी माकी भी आती है, जो कि इनकी फॉर्मर मेंबर थी। जुत्सु ज्वाइन करने से पहले माकी यही ट्रेनिंग किया करती थी और इसीलिए माकी जो है वो वेपन्स को यूज करने में इतनी अच्छी है। बाकी यही था पूरी ज़निन फैमिली के बारे में डिटेल्स, जो कि मुझे पता चली और मैंने आपके साथ शेयर। कोई इसमें स्पॉयलर्स नहीं थे। स्पॉयलर्स तो तब होता जब मैं आपको बताता कि भाई जो पिछले 6i यूजर थे या फिर ज़निन क्लैन के हेड थे वो क्यों लड़े थे और क्यों मारे, जो कि हमें आगे चल के गोजो खुद बताने वाला है, तो उसका वेट करेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। अदर वीडियोस के लिए प्लीज चेकआउट करें चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।